मैं डॉक्टर तारमान साहब के पास भी आऊँगा, लेकिन पहले डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये तो हमें पता है कि बदकिस्मती से हुकूमत और कौम मिल के कोरोना के साथ जो है मजाक, ना लोग हमारे इस ओपीस का ख्याल रखते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, डेटा हमारा मुकम्मल नहीं है, लोग टेस्ट नहीं करते। फैक्चुअल पोजीशन क्या है? आप फ्रंट लाइन पे हैं शुरू दिन से कि कोविड अभी बढ़ रहा है, उस जगह पे रुक गया है या कि केसेस कम हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको नया साल मुबारक हो। खैर और आपके तवज्जुह से प्रोग्राम के उससे यही है कि पूरी पाकिस्तानी अवाम को भी नया साल मुबारक हो और ये नया साल हम सब के लिए बल्कि दुनिया के लिए आसानियाँ लाए। आमीन। अभी सिचुएशन तो उसी तरह चल रही है जो सेकंड वेव आई है, और उसमें ज़ाहिर बात है आपने ख़ुद ही जिक्र कर लिया कि कुछ डेटा का फुकदान इसमें है। ज़ाहिर बात है लोग टेस्ट नहीं कराते, टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं, और तो उसमें जो रेट है बीमार होने का वो काफ़ी इन्फेक्शन रेट अभी भी बढ़ा हुआ है। और आप देख रहे होंगे डेली स्टैटिस्टिक्स के काफ़ी अमवात हो रही हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अगर आप डाटा अभी अमेरिका का उठा लें, साउथ कोरिया का उठा लें, जिन्होंने बहुत अच्छा पिछली वेव में किया था, वहाँ भी बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं और उन्होंने अब जल्दी से वैक्सीन ले लिया, वो लगवाना शुरू कर रहे हैं। तो उस लिहाज से, और जो हम डेली फैक्चुअल फिगर्स जो आप मांग रहे हैं, वो एक क्लिनिशियन के सामने वही चीज़ होती है जो लोग जिस तरह से आ रहे होते हैं वो उनको पता होता है, तो हम उसको, वो एक क्लिनिकल एविडेंस होता है। एक आपके स्टैटिस्टिक्स होती हैं, एक आपका क्लिनिकल एविडेंस होता है कि जो मरीज़ आ रहा है ये कोरोना का या कोविड का है कि नहीं। तो अगर मैं उसको देखूं तो पिछले 4 हफ्ते हम कंपेयर कर लें तो मेरे पास तो कोई कमी नहीं आई। मतलब अभी भी कोई नमाज से पहले कुछ 40 मरीज़ मैं देख के आ रहा हूँ, तो अच्छा। उसमें नौयत में कमी नहीं है। उसमें सुबह से लेके जोहर की नमाज तक जोर। और पिछला जो ये हफ्ता भी निकला है, सिर्फ आप अगर 25 भी नहीं, 25, 27, 28 से लेके 31 तक करें तो रोज़ाना मेरे पास 2-3 एडमिट हो रहे हैं जो बहुत सीरियस हो रहे हैं। ठीक। तो इसलिए वो यूनिट हमारे फुल हैं और तादाद में कोई कमी नहीं है। अच्छा डॉक्टर तारमान साहब, आप भी उन लोगों में शामिल थे जो पहले दिन से इस मसले की शिद्दत के बारे में मुतनब्बे करते रहे। बदकिस्मती से शुरू में तो आप जैसे लोगों की उसको नहीं सुना गया, अब हुकूमत ने आपकी खिदमत से इस्तिफ़ादा करना शुरू कर दिया है। लेकिन आपकी क्या फाइंडिंग्स है कि पाकिस्तान में ये मसला हल की तरफ जा रहा है या कि संगीन होता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा नया साल की। बात यह है कि पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर हैंडल किया है ये जो कोरोना की सूरत हाल है। सबसे पहले तो शुरू में जो इन्होंने सख्त लॉकडाउन की बात मान ली, और वो जो था वो क्रिटिकल टाइम था। उस वक्त मैं भी कह रहा था आपके प्रोग्राम के थ्रू भी, और भी लोग कह रहे थे कि इसको जल्द से जल्द लॉकडाउन करें और सख्त लॉकडाउन करें। तो वो जो क्रिटिकल पीरियड होता है वो बहुत अच्छी तरीके से हमने हैंडल किया, जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया हिंदुस्तान के मुकाबले में, मिसाल के तौर पे, या बहुत से दूसरे ममालिक के मुकाबले में। अभी भी जो आपके पास रोज़ाना केसेस आ रहे हैं कोई 2500-3000 केसेस, जबकि ये बढ़ने के बाद ये सेकेंड वेव में, और जो अमवात हो रही हैं 50 से 100, ये बहुत कम है उन अमवात से जो कि यूरोप के ममालिक जैसे इटली, फ्रांस, स्पेन और दूसरी, अब जर्मनी में भी दोबारा बढ़ने लगा है। लेकिन अब जो है, जो सेकेंड वेव जो अब आई है, तो आप देखें कि अब थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया है मामला, लगता है, और थोड़ा घटना शुरू हुआ है। तकरीबन 3000 में पहुंच के अब तकरीबन 2200, 2500, 2700 रोजाना, और फिर अमवात भी 100-125 तक पहुंचने के बाद अब वापस 60-70 पे आ गई हैं। तो वापस लग रहा है कि दोबारा कम हो रहा है, लेकिन ये वेव्स आती रहेंगी। और जैसे ही डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी इन्होंने भी फरमाया, शाज़ली मंजूर साहब ने, कि ये तो ऑथेंटिक तो नहीं है, क्योंकि बाकी दुनिया में तो पूरी तरह टेस्टिंग भी हो रही है, डेटा भी उनका है। मसलन मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में खुद ही देखता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ, लोग ना टेस्ट करते हैं, उससे मर जाते हैं, लेकिन वो कोरोना को मानते ही नहीं है। तो ये हमारा डेटा जो है ये ऑथेंटिक है? बात यह है कि जो एक्चुअल केसेस हैं, हो सकता है दुगना या तिगने ज़्यादा हों,
लेकिन ये नहीं हो सकता कि 50 गुना या 100 गुना ज्यादा हो, क्योंकि उसका फिर अस्पतालों पे इम्पैक्ट पता चलता है। अमवात आप ज्यादा नहीं छुपा सकते, बीमारी तो छुपा सकते हैं। लोग हॉस्पिटल जाते हैं, अमवात होती हैं, वो ज्यादातर सामने आ जाती हैं। तो जो हॉस्पिटल्स की सिचुएशन है कि किस हद तक भरे हुए हैं, कितने बेड्स खाली हैं, उससे एक अंदाजा हो जाता है कि रियल सिचुएशन क्या है। तो ये डेटा में यकीनन फर्क हो सकता है एक हद तक। बहुत से लोग टेस्ट ही नहीं कराते, बुखार हो जाता है वो समझते हैं जुकाम हो गया, और मैं समझता हूँ जितने आपके पास सामने आ रहे हैं उससे हो सकता है दुगने तिगने ज्यादा और हो, लेकिन फिर भी सिचुएशन जो है बहुत बेहतर है दूसरे ममालिक के मुकाबले में जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है।